प्रणाम गुरु जी। एक और प्रश्न मन में अक्सर उठता है, उसके बारे में भी आप अपने हमसे थोड़े से विचार रखिए हमारे सामने। हम अपने आसपास जितने भी ये आध्यात्मिक संत देखते हैं, उन सब ने अपने बाल बढ़ाए होते हैं, चाहे उनके इधर चेहरे पे हों या सिर पे हों। तो क्या इन बड़े हुए बालों का भी संबंध किसी रूप में अध्यात्म के साथ है? हाँ, कई कारण हैं इसके। एक तो ये है कि जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं बहुत ज़्यादा केंद्रित होते हैं अपने जो भी वो कर रहे होते हैं। मिल भी जाए तब भी, यदि कोई चीज़ मिल भी गई है उनको तो इतना आनंद आ रहा होता है तो बाहर कम से कम अपने ध्यान रख पाते हैं। एक तो ये कारण। दूसरा कि ऐसे ही जैसे आपने एक पेड़ लगाया, अब फल आ रहा है, उस पेड़ की तो देख रेख करोगे ना। एक फूल है, जितनी देर तक टिका रह जाए पेड़ पर उतनी सुगंध आपको मिलेगी। तो उसी तरह से जब आप ध्यान करते हो या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो वो ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर में रहे, इसके लिए बहुत ये तरीके निकाले गए। ठीक है, तो उसमें जैसे कि ऐसे वस्त्रों का उपयोग, जो कि ऐसे आसन का उपयोग, ठीक है ना, खड़ाओं का उपयोग, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बहाव आपके शरीर से बाहर ना हो। छुआछूत की भी बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए कि आप स्पर्श से बचें कि आपकी ऊर्जा जो उत्पन्न हुई है अकारण ही दूसरे को, ऐसा नहीं कि छूने से हो सकता है हानि भी कर जाए, क्योंकि वो उस ट्यूनिंग में नहीं है। हो सकता है कि उसके लिए वो अच्छी नहीं, आपके लिए अच्छी है। और वो आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रुकी रहे। तो जो नीचे से जो ऊर्जा चलती है मूलाधार से, शास्त्रार्थ अंतिम चक्र हम कहते हैं, जहाँ बोधि रखते हैं, शिखा रखते हैं हिंदू लोग, तो अब वहाँ से नीचे से चली ऊर्जा और यहाँ से विलीन हो जाएगी ब्रह्मांड में। इसीलिए जब भी कोई लोग शरीर छोड़ते हैं तो ये कहते हैं कि 10 ये फट, इसलिए जब मृत्यु होती है तो कुछ लोग सर को भी वो कपाल क्रिया कहते हैं, वो फोड़ते हैं कि कहीं ऊर्जा प्रतीक है। तो जितनी देर तक आपकी ऊर्जा आपके शरीर में टिकी रह जाए, तो लोग बोधि रखते थे, उसको बांध के रखते थे। अब जो बाल है बड़े, पंचशिखा इसको कहते हैं, इसको आप रखते हैं तो जितनी देर तक उलझी रह सके। आप पगड़ पहनते हैं, पुराने लोग पगड़ पहनते थे, अभी भी सिख पहनते हैं, टोपी पहन लें, कुछ भी कर लें, मतलब सर को ढकना, वो ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आपके। इसलिए आप अक्सर देखेंगे स्पिरिचुअल व्यक्ति का शरीर भले जैसा भी हो जाए, उसका चेहरा और उसकी आंखें खिलती चली जाती अपने आप ही। बस वो सहज अवस्था में जब भी हो, जैसे नदी है, सहज प्रवाह किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति का ऐसा है कि नदी है, कुछ गाड़ियाँ निकल गई यदि तो गंदगी हो गई है, तो थोड़ा देर रुके वो अपने आप बैठ जाएगी, बहुत श्रम नहीं करना पड़ता उसको, सहज अवस्था उसकी बहुत जल्द आ जाती है। ऐसा भी नहीं होता, हम सोचते हैं कि नहीं होती असर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देख लो राम को, देख लो कृष्ण को, देख लो शिव को, उनके जीवन में घटनाएं घटी, वो रोए, परेशान हुए। ऐसी बात नहीं कि नदी गंदी नहीं होती, लेकिन नदी फिर स्वच्छ हो जाती है। एक तरफ घटनाएं हर एक के जीवन में घटती हैं और फिर उसी शीतलता से, उसी शांति से वो चीज़ चलने लगती है। उनका होना, उनकी बीइंग ये बताता है। क्योंकि एक तरफ घटनाएं न घटे, प्रकृति से सीखो। जब कहीं भी देखने को न मिले, किताबों को छोड़ दो, नेचर इज ऑलवेज राइट, प्रकृति गुरु है। एक नदी प्राकृतिक है, क्या वो गंदी नहीं होती, लेकिन वो साफ भी हो जाती है। उसी तरह से एक संत देखिए, कई घटनाएं घटती हैं, उस समय उसके मन में भी उछालें आती हैं, चीज़ें बढ़ती हैं, कोशिश करता है, हर चीज़ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोशिश करता है, फिर सहज अवस्था में आ जाता है, तो फिर वो वही होता है। तो इसीलिए इसको बालों का या इन चीज़ों का उपयोग है। सिर्फ बाल बढ़ाने भर से नहीं होते, बाल को बांधने भर से नहीं होंगे, इसमें आपको इसके साथ साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब जाके इसका मतलब है। दूसरे के दिखावा के लिए बस नहीं, जरूरी नहीं आप पकड़ पहने या बांधें। आप कैप लगा सकते हैं, आप कपड़ा सीधा हल्का सा बांध सकते हैं, टोपी बांध सकते हैं, कुछ भी चल जाएगा, हो जाता है।
और जिसके गुरु ने जैसा, जिसके मार्गदर्शक ने जैसा कहा वैसा